अभी मैं गूगल कंपनी की जॉब ऑफ़र के बारे में ही पढ़ रहा था। तो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है गूगल कंपनी में। कई लोग बहुत वेट कर रहे थे कि गूगल कंपनी में काम करना है, गूगल कंपनी की जॉब अपॉर्चुनिटी कब आएगी। तो लो, गूगल की जॉब अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, क्योंकि सब लोग गूगल में काम करना चाहते हैं क्योंकि गूगल जो है वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। गूगल के जो ऑफिसेज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गूगल में, क्योंकि गूगल में सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। आपको हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी मिलती है, पर्क्स मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, वहाँ पे ट्रेनिंग्स बहुत होती हैं और अलाउंसेस बहुत मिलते हैं, और सैलरी पैकेज तो दमदार होता है। सैलरी पैकेज भी मैं आपको बताऊंगा, सारी डिटेल्स आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और कैरियर बनाना चाहते हैं और जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि एक शेयर से कईयों की हेल्प हो रही है। तो प्लीज़ शेयर द वीडियो। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन इस जॉब के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जॉब अपॉर्चुनिटी आई है गूगल कंपनी में डेटा एनालिस्ट की। डेटा एनालिस्ट के बारे में कई लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। जो डेटा एनालिस्ट होता है उसका रोल हर कंपनी में अलग अलग होता है। अगर हम एक शेयर मार्केट की बात करें तो वहाँ पे डेटा का अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे डेटा एलोकेशन होती है, डेटा शेयर से रिलेटेड होता है। फाइनेंस कंपनी में डेटा एनालिस्ट का रोल अलग होता है, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड होता है डेटा कलेक्शन करना और फॉरकास्ट करना और बजट बनाना कि आगे आने वाला टाइम कैसा होगा। तो डेटा एनालिस्ट का रोल अलग अलग होता है, बट डेटा एनालिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हर कंपनी में डेटा एनालिस्ट मांगे जा रहे हैं। तो डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड कई कोर्सेज भी आप कर सकते हो। अब गूगल कंपनी में जो डेटा एनालिस्ट का रोल होगा, उसमें आपको गूगल के प्रोडक्ट्स को मैनेज करना होगा। जितने भी गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सर्च हो गया, मेल हो गया, गूगल क्रोम हो गया, और भी कई प्रोडक्ट्स हैं, उसके जो यूज़र्स हैं और पार्टनर्स हैं, उनकी आपने सेफ्टी और सिक्योरिटी करनी है। गूगल प्रोडक्ट्स का ध्यान रखना है, यूज़र्स की प्राइवेसी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। इसमें देखिए टेक्निकल फील्ड है, टेक्निकल इसमें आपका रोल होगा। और सैलरी पैकेज के बारे में बात करें तो सैलरी पैकेज इसमें होगा 12 लाख से लेकर 17 लाख साल का, मतलब कि 12 लाख से लेकर 17 लाख तक आपका साल का पैकेज होगा। तो अगर महीने का लगा के चलें तो 1.5 लाख से 2 लाख का आपका पैकेज होगा महीने का। तो तगड़ा पैकेज है और गूगल कंपनी में है, और डेटा एनालिस्ट का रोल बहुत ही डिमांडिंग रोल है। तो जानते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन, क्या रोल होगा, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, सारी डिटेल में जानेंगे। स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं A to Z इंफॉर्मेशन इस जॉब रोल के बारे में। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ गए हैं। ये देखिए, इसमें गूगल की वेबसाइट में ही जाके आपने अप्लाई करना है, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए डेटा एनालिस्ट का रोल है, गूगल कंपनी में है, हैदराबाद तेलंगाना में ये जॉब होगी, इंडिया में। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, बैचलर डिग्री, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है। इसमें डाटा एनालिटिक्स से रिलेटेड, ट्रस्ट एंड सेफ्टी से रिलेटेड, पॉलिसी, साइबर सिक्योरिटी और जितने भी रिलेटेड फील्ड्स हैं, तो उसमें अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। और एक्सपीरियंस होना चाहिए स्वीकल में बिल्डिंग डैशबोर्ड्स, डेटा कलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी ज़रूरी है, पाइथन, जावा और C++। अगर आप देखिए टेक्निकल में आ रहे हैं ना, तो C++, जावा और पाइथन तो सीख ही लो, क्योंकि इसकी डिमांड सारी कंपनीज़ में है, जितनी भी IT कंपनीज़ हैं। एक्सपीरियंस इन राइटिंग एंड मेंटेनिंग, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड टू डैट ऑपरेट ऑन ए रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज, ये सारी जो है आपका क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, बेसिकली अगर आपको मशीन लर्निंग का एक्सपीरियंस है तो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। एक्सपीरियंस इन SQL है, बिल्डिंग डैशबोर्ड्स में अगर आपका एक्सपीरियंस है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है तो प्लस पॉइंट हो जाएगा, आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए, जो हर कंपनी की डिमांड है। गूगल तो इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें तो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी ज़रूरी है, स्पेशली इन इंग्लिश। एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आपके पास होने चाहिए, ये भी आजकल कंपनीज की डिमांड होती है। देखिए जॉब की बात करें तो देखिए इसमें ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम मेंबर्स आर टास्क विद आइडेंटिफाइंग एंड टेकिंग ऑन द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट चैलेंज द सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली आपने जो प्रोडक्ट्स हैं गूगल के, उनकी आपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी करनी है।
और इसमें देखिए आपने गूगल इंजीनियर्स और प्रोडक्ट मैनेजर्स के साथ इकट्ठे होकर काम करना है, क्रॉस फंक्शनैलिटी में काम करना पड़ेगा। जितने भी फ्रॉड केसेस होते हैं उनको आपने पकड़ना है, उनको रोक लगानी है। ये मोटा मोटा आपका काम होगा और प्रॉपर ट्रेनिंग होगी आपकी, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। बट आईटी के स्किल्स आपके पास होने चाहिए और जिनके पास आईटी के स्किल्स हैं उनको ये सब नॉलेज होगी और बेसिक ट्रेनिंग आपको प्रॉपर दी जाएगी और आप बड़े बड़े प्रोडक्ट मैनेजर्स और इंजीनियर्स के साथ काम करेंगे। बहुत लर्निंग होगी। अगर आप आईटी फील्ड में हो या आईटी फील्ड में जा रहे हो तो प्लीज़ अप्लाई ज़रूर करो। आईटी सेक्टर में सबसे अच्छी जॉब है डेटा एनालिस्ट की और डेटा एनालिस्ट का आपके पास एक्सपीरियंस पहले से ही है, तब तो ज़रूर ज्वाइन करो। और इसमें देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या होंगी। डिज़ाइन, डेवलप एंड मेंटेन ट्रस्ट एंड सेफ्टी, एक्सेस एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। मैनेज प्रोजेक्ट्स दैट इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, आपने प्रोजेक्ट्स हैंडल करने हैं, डेडलाइंस में पूरे करने हैं। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट सीमलेस इंटीग्रेशन बिटवीन बिजनेस रोल्स एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स, डेमोन्स्ट्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस एरिया। ये सब आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी आईटी से रिलेटेड। तो अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बटन, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सारा अपना प्रोफाइल बनाना है, क्रिएट योर प्रोफाइल। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम देना है और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है। यहाँ पे रिज्यूम डालिएगा। रिज्यूम जो होगा आपका अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए, पुराना सा घिसा पिटा रिज्यूम मत डालिएगा। और जो कीवर्ड्स मांगे गए, आईटी के स्किल्स मांगे गए हैं, पाइथन की नॉलेज मांगी गई है और डेटा से रिलेटेड आपका नॉलेज मांगी गई है, डेटा एनालिटिक्स के लिए जॉब है, रोल है, तो ये कीवर्ड्स जो हैं आपने ज़रूर अपने कीवर्ड में अपने रिज्यूम में यूज़ करने हैं। जितने भी टॉप के कीवर्ड्स हैं जैसे मशीन लर्निंग हो गया, पाइथन, सी प्लस प्लस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये जो हैं जो कीवर्ड्स हैं आपके रिज्यूम में होने चाहिए। और अगर आपके रिज्यूम में नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। एआई जो शॉर्टलिस्टिंग करता है वो नहीं करेगा। अगर आपने रिज्यूम कैसे बनाते हैं अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आई बटन पे आ रहा होगा, वहाँ पे जाके क्लिक करिए और आपको पता चलेगा कैसे रिज्यूम बनाना है, ताकि जो एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जो रिज्यूम शॉर्टलिस्ट कर सके। क्योंकि उसमें बताया गया है कि रिज्यूम कैसे बनाना चाहिए, A to Z नॉलेज है, ज़रूर चेकआउट करिएगा। आई बटन में आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक शेयर कर लूँगा, यहाँ पर भी आ रहा होगा, देख लीजिएगा वो वाली वीडियो। बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिज्यूम जो है, कईयों के रिज्यूम अच्छे नहीं होते, एआई जो है उसको पहले ही कैंसिल कर देता है। क्योंकि एचआर टीम के पास जाने से पहले आपका जो है रिज्यूम एआई शॉर्टलिस्ट करता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये है अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप भर दीजिएगा। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आपने कैरियर प्रोफाइल अपने भरना है, पूरा 5 से 10 मिनट लगेंगे। रोल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, वॉलंटरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करना है, मतलब कि साइन करना है, मतलब नाम लिखना होगा। उसके बाद रिव्यू करके आपने जो है आपने अप्लाई कर देना है। ये सारा आपने सबमिट प्रोफाइल एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मेल कन्फर्मेशन की आ जाएगी और उसके बाद आपके अगर शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको कांटेक्ट किया जाएगा। आपको मेल के थ्रू भी कांटेक्ट किया जा सकता है और आपको जो है कांटेक्ट किया जा सकता है थ्रू फ़ोन ऑल्सो। तो इन टच रहिएगा मेल के थ्रू और इन टच रहिएगा फ़ोन के थ्रू। उसमें फिर आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट या मिनिमम एक टेस्ट आपका हो सकता है, वो नॉलेज देखना चाहते हैं, स्किल्स देखना चाहते हैं, आईटीज़ के स्किल्स आपके पास हैं या नहीं है। उसके बाद इंटरव्यू राउंड होगा। इंटरव्यू राउंड क्लियर होने के बाद आपका एचआर का फाइनल राउंड होगा, जिसमें सैलरी पैकेज सारा डिस्क्राइब किया जाएगा और आपका रोल डिस्क्राइब किया जाएगा। तो सैलरी पैकेज जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, 12 लाख से लेके 17 लाख पर एनम होगा, मतलब साल का ये पैकेज होगा। तो बहुत अच्छा रोल है, देर मत करिए। अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं और आईटी की नॉलेज है, डिप्लोमा किया हुआ है, ग्रेजुएट है बट डिप्लोमा किया हुआ है, तो ज़रूर अप्लाई करिए। मशीन लर्निंग, डाटा एनालिस्ट से रिलेटेड आपकी नॉलेज है तो ज़रूर अप्लाई करिए। ये बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से मत जाने दीजिए। क्योंकि अगर आपकी गूगल कंपनी में जॉब लग जाती है तो आपका जो कैरियर है वो रॉकेट की तरह ग्रो करेगा, फास्ट ग्रो करेगा। क्योंकि गूगल इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। गूगल का जिसके पास भी एक्सपीरियंस होता है उसके बाद तो सारी कंपनीज हायर कर लेती हैं। इवन गूगल के जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने तो अपने स्टार्टअप भी शुरू कर दिए। तो बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ऐसे जॉब रोल्स और भी आ रहे हैं, मैं हायर क्वालिफिकेशन के भी रोल्स और जॉब्स लेकर आ रहा हूं, क्योंकि कई डिमांड आ रही थी कि हमें एमबीए से रिलेटेड, बीटेक से रिलेटेड, एमटेक से रिलेटेड भी जॉब्स अपॉर्चुनिटी बताइए। तो इसलिए ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं।
प्लस 12th पास, ग्रेजुएट पास, उनकी भी जॉब रोल्स आई जा रही हैं। आप इन टच रहिए, अप्लाई जरूर करते रहिए, नॉक जरूर करते रहिए। आपको नहीं पता है कि कौन सी कंपनी आपके लिए दरवाज़ा खोल देगी, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए। डीमोटिवेट नहीं होना है कि मुझे आया नहीं है, मैं वेट करता रहा, मैंने अप्लाई किया, मुझे कोई रिवर्ट नहीं आया। डीमोटिवेट नहीं होना है, नॉक करते रहिए। आपका कभी भी रिस्पांस किसी भी कंपनी की तरफ से आ जाएगा, और अगर आ जाता है तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसी जॉब डिटेल्स और आती रहेंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। सो जल्दी जल्दी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए ताकि किसी की हेल्प भी हो सके। तो मिलते हैं एक और नई जॉब के साथ, एक और नई कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फो मैट्रिक्स को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिए।